सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिखाता हूं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर हरियाणा में कितना कुछ काम हुआ है और कितना कुछ काम किया है NHAI और उनकी टीम ने। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। हरियाणा के सोना से लेकर राजस्थान के दौसा तक का जो पार्ट है वो मैंने आपको दिखाया है कि कितना कुछ इस पर काम हुआ है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो काम किया जाना है वो हरियाणा में किया जाना है। राजस्थान में ऑलमोस्ट काम कंप्लीट है, और हरियाणा में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो 3 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड पार्ट है, ये जो फ्लाईओवर का हिस्सा होने वाला है, इसके ऊपर काम किया जाना है अभी, और इसी पे आपको टीम भी दिखेगी जो कि काम कर रही है। ये 3 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड पार्ट इसलिए बनाया गया है, ये फ्लाईओवर इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ पर 2 रोड है जिनको कि इसे क्रॉस करना है। पहला रोड, अगर आप सोना की तरफ से आएंगे तो पहला जो रोड आता है वो है सोना फरीदाबाद बल्लभगढ़ रोड। उसके बाद आएंगे तो दूसरा रोड आता है सोना पलवल रोड, जिसके ऊपर से आपको कनेक्टिविटी दी जाएगी, इंटरचेंज बनाया जाएगा सोना पलवल रोड के ऊपर से। फिर उससे थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इस ब्रिज का निर्माण इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे से रेलवे लाइन जाने वाली है, वो भी डबल डेकर मालगाड़ी जी। इसी वजह से यहाँ पर एक पिलर से दूसरे पिलर की जो दूरी है वो अच्छी खासी रखी गई है, और इसी वजह से यहाँ पर स्टील के स्ट्रक्चर की मदद से ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। और ये जो स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो ये बहुत ही बड़ा है। एक और अच्छी बात बताऊं, ये यहाँ पर ये जो लोहे का पूरा ये जो ब्रिज बना है, ये ब्रिज पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। जी हाँ, पंजाब से इसके सारे पार्ट्स लाए गए थे और उसके बाद यहाँ पर इसको असेंबल किया जा रहा है। एक तरफ का ब्रिज का जो हिस्सा है वो बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, उसके ऊपर फ्लोरिंग का जो काम है वो भी कर दिया जा चुका है। अब यहाँ पर इस ब्रिज को तैयार करने के लिए जो ये सपोर्ट लगाए गए थे ये लोहे के, इनको अब यहाँ पर डिसमेंटल करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से इस ब्रिज का जो काम है एक हिस्से पे वो हो चुका है, और ये हिस्सा है जब राजस्थान के दौसा से आप आएंगे और जाएंगे सोना की तरफ। दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूं तो दूसरी तरफ अभी इसके ऊपर काम किया जा रहा है, और उस जगह पर आधा ब्रिज का जो हिस्सा है वो बनकर तैयार हो चुका है, आधे के ऊपर अभी काम करना है। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये 75 मीटर लंबा है, और पूरे इंडिया में इतना लंबा 2 ही ब्रिज है, और इस पूरे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे ये पहला है। जिस तरफ ये ब्रिज का पूरा हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है, तो अब इसके आसपास ये जो पिलर है, इसके आसपास जो ये एक्स्ट्रा मिट्टी है, इसको काटकर हटाए जाने का काम किया जा रहा है। इस मिट्टी को पूरा तो नहीं हटाया जाएगा क्योंकि आगे अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ट्रैक भी है, तो इसी वजह से जो एक्स्ट्रा ये मिट्टी है इसको हटाएंगे। और ये एक्स्ट्रा मिट्टी इसलिए रखा गया था ताकि बड़ी बड़ी जो मशीनरी है यानी कि क्रेन है वो इस जगह पर लगाया जा सके, और इसी वजह से इस मिट्टी को यहाँ तक डाला गया था। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, इसी पॉइंट तक मिट्टी को काटा जाएगा क्योंकि इसके बाद तो फिर ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। तरफ जाएंगे तो इस तरफ आप जा सकते हैं दौसा की तरफ, और इस तरफ यहाँ से 200 मीटर आगे जाएंगे तो फिर ये जो एलिवेटेड पार्ट है यानी कि फ्लाईओवर है ये मिल जाता है अर्थवर्क के काम में। और आगे अगर आप देखेंगे तो अर्थवर्क का जो काम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, ब्लैक टॉप का भी काम हो चुका है, और यहीं पे आगे आपको दिखेगा 32 लेन का टोल प्लाजा। टोल प्लाजा पे होगा क्या, अगर आप सोना की तरफ से आते हैं तो इसी टोल प्लाजा पे जो आपकी गाड़ी में जो फास्टैग लगा होगा उसकी एंट्री हो जाएगी, और जहाँ भी आप एग्जिट लोगे आपके अकाउंट से उतने पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। और अगर आप दौसा की तरफ से आते हो और आपको सोना तक जाना है तो ये आखिरी टोल प्लाजा होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जितने भी टोल प्लाजा होने वाले हैं वो पूरी तरीके से कैशलेस होने वाला है, तो डिजिटल पेमेंट ही एक्सेप्ट किया जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का जो मेरे ब्रिज है वो बनकर तैयार हो चुका है, राइट हैंड साइड का आधा ब्रिज तैयार है जी, यानी कि असेंबल कर लिया जा चुका है। ये यार आप देखोगे तो क्रेन की मदद से अभी कुछ देर पहले ही इस ब्रिज के हिस्से को ऊपर इंस्टॉल किया गया है। तो एक्चुअली करते क्या है कि पहले इस ब्रिज को ना नीचे असेंबल करते हैं, असेंबल करने के बाद फिर ये जो क्रेन देख रहे हो ना, इस क्रेन की मदद से ऊपर पुल करके इंस्टॉल कर देते हैं, लेकिन उससे पहले इसका सपोर्ट देते हैं, लोहे का एक स्ट्रक्चर पूरा लगाते हैं जिसकी मदद से इसको सपोर्ट मिल सके। और अभी फ़िलहाल कुछ देर पहले इसका काम किया गया है। तो क्रेन तो वैसे बहुत बड़ा है भाई, और क्रेन इस वक्त पे स्टार्ट भी है ये, क्योंकि इसी क्रेन की मदद से ना अभी हैंग करके रखा हुआ है ब्रिज का जो हिस्सा है। देखिए कितना कमाल का नज़ारा है इस जगह से। ये जब ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा तो बड़ा ही अद्भुत नज़ारा आपको दिखेगा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर बात करूँ, अगर दादरी की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर भी टीम जो है वो काम कर रही है। ये जो आप देख रहे हो ये इंडियन रेलवे का प्रोजेक्ट है, और ये जो आप देख रहे हो ये NHAI का प्रोजेक्ट है।
जी, इसके ऊपर एप्को कंपनी काम कर रही है और ये जो इंडियन रेलवे का प्रोजेक्ट है इसके ऊपर एल&टी काम कर रही है इस जगह पर। और यहाँ पर अगर इसके ऊपर भी देखोगे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर, तो यहाँ पर इसके 2 ट्रैक होने वाले हैं, एक अप के लिए एक डाउन के लिए, और इसके ऊपर भी टीम आपको काम करती हुई नज़र आ जाएगी और वो काम है अर्थवर्क का। जी हाँ, वैसे मैंने तो टाइटल में लिखा था कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अपडेट देने वाला हूँ, लेकिन सोचा कि भाई वेस्टर्न का भी दे ही देता हूँ, है ना। 2 बड़ी परियोजना आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही, तो इन दोनों का अपडेट देना बनता है भाई, क्योंकि इन दोनों की मदद से ना इस देश को और हमें आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि देश की तरक्की मतलब हमारी आपकी तरक्की। ये स्ट्रक्चर देखो कितना लंबा है। इधर है टोल प्लाजा, सामने दिख जाएगा आपको, जूम करके देखो, ये देखो ये है टोल प्लाजा और इस तरफ ये स्ट्रक्चर देखिए आप। और यहाँ पर ऊपर आपको टीम दिख जाएगी इस वक्त पे, जिसके हिस्से को बिल्ड करना है उसका काम कर रही है। ये जो क्रेन आप देख रहे हो ये 1 घंटे में 10 लीटर डीजल कंज्यूम करता है और ये 600 टन तक का वज़न उठा सकता है। मतलब 1 घंटे में 10 लीटर खाती है भाई ये यहाँ पर लोहे का पार्ट रखा गया है जिसको वेट बैलेंसिंग बोलते हैं। और ये जो एक है ना, एक ये 10,000 kg का है। अब देख लो कितने हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।